देर पहले मेरे साथ एक बड़ा स्कैम करने की कोशिश की गई है और देखिए मैं बाल बाल बची हूं और मेरे अकाउंट में सारे के सारे पैसे उड़ने वाले थे। और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनका ये नया तरीका आया है साइबर फ्रॉड का। तो हुआ यूं कि मैं अपने शो की तैयारी कर रही थी, अचानक मेरे पास एक नंबर से फोन आता है, वो मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ। तो जैसे ही उस नंबर से फोन आता है मुझे कहा जाता है कि हेलो बेटा जी रिमझिम। मैंने कहा जी। बोले बेटा जी आपके पापा ने नंबर दिया है, दरअसल उनके अकाउंट में हमको 13,000 ट्रांसफर करने थे लेकिन उनके अकाउंट में जा नहीं रहे हैं, तो हमें आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। उन्होंने आपका नंबर दिया, देखिए पेटीएम पे ऐसे रिमझिम जेठानी लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इस पे पैसे दे भेज रहे हैं और मैं मनोज अंकल बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ उनकी आवाज सच में ऐसी लग रही थी कि सच में जो हमारे गली में एक मनोज अंकल रहते हैं उनकी जैसी आवाज हो। एकदम जो है उन्होंने मुझे ऐसा भरोसा दिलवाया और उन्होंने मुझे सोचने का बिल्कुल समय नहीं दिया। 2 या 3 सेकंड में उनका जल्दी से आप अपना मैसेज सेक्शन चेक कीजिए, मेरी तरफ से 10,000 आए होंगे, मुझे भाई 13,000 भेजने लेकिन 10,000 आए होंगे। तो भाई मैं मैसेज सेक्शन पे गई और सच में मेरे पास मैसेज आया हुआ था 10,000 का। तो मैंने कहा हाँ आए तो हैं। तो बोला अच्छा 3,000 और करने हैं। मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि 3,000 उन्होंने किए तो लेकिन मैसेज आया कि 30,000 आ गए हैं। तो बोला अरे अरे बेटा मैंने चश्मा जो है पहन नहीं रखा था, आपके पास 30,000 आ गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने वापस चेक किया तो मैसेज तो था 30,000 का। तो बोला बेटा ऐसे करो तुम 27,000 मुझे वापस कर दो, चश्मा नहीं पहन रखा था तो मुझसे गलती हो गई। तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ उसको नोट करो और पेटीएम कर दो मुझे 27,000 वापस। तो मैंने कहा अच्छा आप अंकल बताइए आप नंबर। तो मैंने कहा मैं लिख लेती हूँ नंबर। तो बोले नहीं नहीं लिखो मत, तुम डायरेक्ट पेटीएम या फोन पे जाओ और वो जो है नंबर उसको लिख दो और मुझे तुरंत आप 27,000 भेज दो। तो मैंने पेटीएम खोला, मैंने कहा अच्छा आप अपना नंबर बताइए। तो मैंने उनका वो नंबर लिखा, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, मैं आपको साइड में बता रही हूँ, कृष्ण कुमार झा करके वो पूरा का पूरा पेटीएम पे नाम आया। तो बोला अब आप जो है तुरंत मुझे कर दो, फोन चालू ही रखो। मैंने कहा पर अंकल जब तक मैं फोन रख नहीं देती हूँ मेरा नेटवर्क नहीं चलेगा, मैं आपको ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इंटरनेट नहीं चलेगा अगर मैं फोन पे बात कर रही हूँ। तो ये मैंने इसलिए कहा ताकि मैं इस देर में पापा से बात कर सकूं और सच में पता कर सकूं कि सच में ये हुआ है। तो मैंने तुरंत, उन्होंने कहा नहीं नहीं फोन मत काटो। मैंने कहा नहीं अंकल मुझे एक बार ना पैसा आ नहीं पाएगा आपके पास। तो मैंने फोन काट दिया। फिर मैंने पापा को फोन किया कि पापा आपने मनोज अंकल कोई हैं जिनसे आपने कहा है कि मुझे 13,000 भेज दें। तो बोले नहीं बेटा ऐसा तो मैंने किसी को नहीं कहा, मैं ऐसा क्यों कहूंगा। तो मैंने कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो। बोला कि बेटा ये फ्रॉड हो सकता है, तो पहले तुम देखो। अच्छा जब मैं पापा से बात कर रही थी उसी बीच में मेरे पास उसी नंबर से इस फ्रॉडस्टर का वापस से फोन आया। तो उसको पता चल गया होगा कि इसी बीच में मैंने फोन कर लिया है किसी और को और ऑब्वियसली पापा से बात कर लिया। तो जैसे ही मैंने पापा का फोन काटा और उसको वापस फोन करने की कोशिश की तो उसने फोन नहीं उठाया और ऐसा आया कि वो व्यक्ति किसी और से बात कर रहा है। तुरंत मैंने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया तो उसमें कोई पैसा नहीं आया हुआ था। बात ये थी जो मैसेज मेरे पास आया था, मैं आपको नीचे भी दिखा रही हूं, जो मैसेज मेरे पास आया था वो उसी नंबर से आया था, मेरे बैंक की तरफ से वो मैसेज मेरे पास नहीं आया था कि देखिए, और बिल्कुल हूबहू वैसा मैसेज आया था 10,000 क्रेडिटेड, 30,000 क्रेडिटेड। और जैसा बैंक आपको मैसेज करता है वैसे ही आ गया। तो जब मेरे पास शुरुआत में आया था तो मेरी नजर ही नहीं गई कि भाई ये बैंक की तरफ से मैसेज नहीं आया है, ये उस नंबर से मैसेज आया है। तो बाद में मुझे पता चला। तो देखिए ये लोग बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं और आपको इस तरीके से मजबूर कर देते हैं, एकदम हूबहू उनकी आवाज लगती है। तो देखिए अब मैंने इसके लिए रिपोर्ट कर दिया है साइबर दोस्त पे, जो कि गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है और वहां पे आपसे पूरे डिटेल्स पूछेंगे कि कितने बजे फोन आया, एक अपनी आपकी आईडी कार्ड मांगेंगे, क्या नंबर था, कैसे हुआ, तो उन सब ने वो मुझसे पूछा और मैंने इसको गवर्नमेंट वेबसाइट पर रिपोर्ट कर दिया है। अब आपकी बारी है कि आपके साथ कभी भी ऐसा होता है, सबसे पहले तो इसको साइबर दोस्त पे जाके इसको रजिस्टर कीजिए अपनी कंप्लेन को, या पास की किसी पुलिस स्टेशन में बताइए। हेल्पलाइन नंबर भी मैं आपको बता रही हूं। तो देखिए इस तरीके से अगर आप सोचिए, मैं भी अगर नहीं देख पाई तो कैसे कुछ लोग तो सच में वो ट्रांसफर कर देते होंगे, उनको सच में लगता होगा कि हाँ भाई कोई जानकार होगा। तो इसलिए मैंने तुरंत आपको ये सब कुछ बता दिया है ताकि आप ये खुद भी देखें और अपने आसपास वालों को